नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है खुशियाँ। आप तो ऑफिस चले जाते हैं, आपके पीछे से घर में कितना काम होता है आपको मालूम है। घर की साफ सफाई, राशन, सब्जी और फल, ऊपर से आप घर सजाने के लिए 2 आदमी भेज दिए। पता है उसके साथ मुझे घंटों खड़े रहना पड़ा। घर में और कोई मेरी परेशानी नहीं समझता। आपसे तो उम्मीद कर ही सकती हूँ, शिल्पा अपने पति राजीव से कहती है। राजीव बोले, मैं समझ सकता हूँ, तुम बहुत थक जाती हो। बस तुम्हारी परेशानी कम करने के लिए ही मैंने उन दोनों लोगों को भेजा, ताकि वो घर सजा दें और तुम्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वरना तुम्हें तो पता है मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। फिर तुम कहती कि दिवाली में भी घर सूना सूना लग रहा है। शिल्पा बोली, त्योहार आते हैं तो खुशियाँ आती हैं, पर घर की बहुओं का काम बढ़ जाता है। राजीव बोले, कल रविवार है, मेरी छुट्टी होगी, तुम आराम से जगना। सुबह के नाश्ते की चिंता मत करना, मैं बाहर से कुछ ले आऊँगा। एक दिन आराम करोगी तो दिवाली की तैयारी कर पाओगी। तभी मंदिर की घंटी की आवाज़ आई और शिल्पा की सास संगीता जी बोलीं, बहू, घर के काम ही कितने होते हैं जो तुम थक जाती हो। क्या तुम्हारे घर में दिवाली में साफ सफाई या मिठाई नहीं बनते थे, या तुम्हारी माँ बस बतासे से ही काम चला लेती थी? अरे, त्योहारों में मेहनत नहीं करोगी तो घर में सुख शांति के साथ लक्ष्मी जी कैसे प्रवेश करेंगी? शिल्पा बोली, मम्मी जी, मंदिर की घंटी बजाकर नहीं, प्रेम से संवाद करने से भी घर में सुख शांति आती है। आपने कहा वो सब सही है, पर इसी बात को अगर आप प्यार से कहती तो मेरी आधी थकान तो अभी मिट जाती। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर शिल्पा रसोई की तरफ चली गई। संगीता जी बोली, काम करने में बहू के कदम छोटे हो जाते हैं और सास को जवाब देने में बहुओं की जुबान गज भर लंबी हो जाती है। राजीव बोला, माँ आप जो बोली वो भी सही है, पर अकेले सब कुछ शिल्पा को ही देखना पड़ता है तो वो थक जाती होगी। बस आप थोड़ा प्यार से बोलिए। शनिवार का दिन था। दोपहर के खाने में शिल्पा खिचड़ी, रायता और चोखा सब बनाई थी। बच्चों को खिलाकर वो आराम करने लगी, फिर और सबका खाना लगाई। खाने को देखकर संगीता जी बोली, बहू, तुम तो जानती हो मुझे खिचड़ी पसंद नहीं, पर शनिवार है तो खा लूँगी। कम से कम थोड़ा पापड़, तिलौरी और पकोड़े तल लेती। बड़े बुजुर्ग कहते हैं शनिवार को क्लेश नहीं होना चाहिए, वरना पूरा दिन खराब गुजरता है। पर हमारे घर में तो मौका मिलता नहीं कि बहस शुरू हो जाती है। शिल्पा बोली, मम्मी जी, भूमिका बांधने की क्या ज़रूरत है? आप साफ साफ कहती पापड़ तलने, मैं तल लेती। इतना कहकर शिल्पा पापड़ तलने चली गई। राजीव बोले, माँ आप एक भी मौका नहीं छोड़ती। संगीता जी बोली, बेटा, मैं तो घर में सुख शांति बनी रहे इसलिए खिचड़ी खाती हूँ, वरना तो मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। जब शिल्पा पापड़ लेकर आई तो संगीता जी ने मज़े लेकर खिचड़ी खाई। अगले दिन रविवार था। घड़ी में 7 बज रहे थे। शिल्पा आराम से सो रही थी, तभी ज़ोर ज़ोर से घंटी के बजने की आवाज़ आई। शिल्पा बोली, राजीव हाथ जोड़ती हूँ, मम्मी जी से कहिए घंटी थोड़ा कम बजाएं। मुझे मालूम है वो मुझे जगाने के लिए लगातार घंटी बजाती हैं, पर आज तो रविवार है, क्या थोड़ी देर आराम नहीं कर सकती? राजीव बोले, ठीक है, तुम सो जाओ, मैं देखता हूँ माँ को क्या चाहिए। और राजीव बाहर चले गए। संगीता जी अगरबत्ती के साथ लगातार घंटी बजा रही थी। राजीव को देखी तो बोली, आ गया बेटा, बताओ, घर के मर्द जग जाते हैं और घर की बहू चादर ताने सो रही है। राजीव बोले, माँ आपको कुछ चाहिए क्या? संगीता जी बोली, अब क्या रसोई भी तुम संभालोगे? बहू की नींद पूरी नहीं हुई। मैं इस उम्र में भी सुबह जगकर पूजा पाठ कर ली और बहू की सुबह नहीं हुई है। राम राम राम। राजीव बोले, माँ आपको चाहिए क्या? ये नहीं बता रही, पर घंटी जरूर बजा रही हैं।
आपकी बहू जग चुकी है। आज रविवार है, थोड़ा आराम करने दो। चलो मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। संगीता जी बोलीं। बताओ भला, रसोई में सुबह सुबह मर्दों के पैर पड़ेंगे? कहने को बहू घर की लक्ष्मी होती है और अपने पतियों से काम करवाएगी। अब जब इतनी तेज आवाज़ में कोई वार्तालाप करेगा तो कैसे कोई मीठी नींद लेगा। शिल्पा कमरे से बाहर निकल कर आई और बोली, मम्मी जी, आप कल ही बता देती कि सुबह हम सब बैठ कर बात करेंगे। मुझे जगाने के लिए मंदिर की घंटी बजाने की क्या ज़रूरत है? अगर मंदिर की घंटी बजाने से घर में शांति का निवास होता तो लोग डोरबेल की जगह दरवाजे पर घंटी ही टांग देते। संगीता जी बोलीं। बहू, क्या ये अच्छा लगता है कि घर में औरतें हों और घर के मर्द सुबह रसोई में जाएं? अरे रसोई तो औरतों का मंदिर होता है, उस पर तो औरतों का अधिकार होता है। शिल्पा मुस्कुराकर बोली, ये बात आपने सही कही। बहुओं का अधिकार बस रसोई तक ही होता है। उसके बाद के अधिकार तो सास कभी भी बहू को देती ही नहीं। थोड़ी देर बाद शिल्पा ने सबको चाय दी। राजीव बोले, सुबह के नाश्ते के लिए मैं कचौरी लेकर आता हूँ। संगीता जी बोली, नहीं नहीं, मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाऊंगी। मेरे लिए तो 2 रोटी सब्जी और रायता बना देना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। शिल्पा राजीव की तरफ देखी और बोली, अब एक आदमी के लिए इतना बनाऊं या 4 आदमी के लिए? मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ेगी। इतना कहकर शिल्पा रसोई में चली गई। हर रोज़ का यही था। राजीव जब भी शिल्पा की थोड़ी मदद करने की कोशिश करता, संगीता जी कुछ ना कुछ बहाना लगाकर उसका काम बढ़ा देती थी। शाम में राजीव बोला, माँ शाम में तो समोसे खा सकती हो या फिर शाम में भी रोटी खाओगी? संगीता जी बोली, बेटा तुम्हें अपनी माँ की चिंता है या बीबी की, ये मुझे भी पता है। अब मन है तो ले आओ। राजीव समोसे लेकर आए तो संगीता जी ने एक की जगह 2 समोसे खाए। शिल्पा सबके लिए चाय बनाने गई तो राजीव बोले, माँ एक बात पूछें, आप जो दोनों टाइम माला जपती हैं और मंदिर की घंटी बजाती हैं, वो किसके लिए? माँ मुस्कुराकर बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए बोलीं, बेटा मंदिर की घंटी तो मैं अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए बजाती हूँ। राजीव बोला, माँ किसने कह दिया आपसे कि मंदिर की घंटी बजाने से घर की सुख शांति बढ़ती है? माँ जिस बात से घर में मनमुटाव हो उसे बैठकर प्रेम से बात कर सुलझाया जाए तो भी घर की सुख शांति बढ़ सकती है। एक बार कोशिश करके देखिए। मुझे याद है दादी की छोटी छोटी बातों पर आप कितना दुखी हो जाती थी। आज वही सब शिल्पा के साथ हो रहा है। अपने दिनों को याद कीजिए और ये माला जपना और घंटी बजाना छोड़कर बहू के साथ बात कीजिए। देखिएगा सुख शांति के साथ आनंद भी मिलेगा। मेरे लिए एक बार कोशिश करके देखिए। थोड़ी देर में शिल्पा चाय बनाकर लाई। सबको चाय देकर अपनी प्याली लेकर वो रसोई की तरफ जाने लगी। संगीता जी बोली, बहू 2 पल हमारे साथ बैठकर चाय पी लोगी तो चाय फीकी नहीं होगी। शिल्पा आश्चर्य से उनको देखी और बोली, मम्मी जी इतने प्यार से बोलोगी तो मैं आपके पास पूरे दिन बैठी रहूंगी। इतना कहते ही सब हंस पड़े। अगले दिन संगीता जी शांतिपूर्वक पूजा करके बाहर बालकनी में जाकर बैठ गईं। अचानक से शिल्पा की आंख खुली तो उसने देखा 6 बज रहे थे। वो जल्दी जल्दी उठकर रसोई की तरफ गई और संगीता जी से बोली, मम्मी जी आज आपने मंदिर की घंटी नहीं बजाई, मेरी आँख खुलने में देर हो गई। संगीता जी बोली, लो कर लो बात, घंटी बजाओ तब दिक्कत, ना बजाओ तब दिक्कत। अब बेचारी सास करे तो क्या करे? बहू मैंने सोचा मेरे घंटी बजाने से तुम्हारी नींद खराब हो जाती है तो अब घंटी की जगह मैं तुम्हारे साथ बात ही करूँगी।
शिल्पा सोची, आज सासू माँ को हुआ क्या है, इतना मीठा बोल रही हैं, कहीं मुझे शुगर की बीमारी ना हो जाए। वो भी मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, आप इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं, आज तो आपके लिए कुछ स्पेशल बनाना होगा। मेरी वजह से आप अपनी पूजा अधूरी मत रखिए। सोमवार से शुक्रवार अपने तरीके से पूजा कीजिए और मेरे साथ बात भी कीजिए। बस छुट्टी के दिन थोड़ी घंटी कम बजाइए और पूरे परिवार के साथ बात कीजिए। इतना कहते हुए शिल्पा ने उनके हाथों में चाय की प्याली दी और उनका आशीर्वाद लिया। अब शिल्पा अपने रोज़मर्रा के काम को नियम पूर्वक करती। संगीता जी भी अपनी पूजा पाठ करती, बस ईश्वर के लिए घंटी बजाती, ना कि बहू को जगाने के लिए बार बार बजाती थी। बात करने से एक हल तो निकला कि दोनों ने एक दूसरे के लिए सोचना शुरू किया और घर में सुख शांति का निवास हुआ। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।